नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में हुई सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका को ही मास्टरमाइंड मान रही थी। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई और नहीं, सरकारी स्कूल का वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह उर्फ अनिल मीना था। उसने ही पेपर लीक करके भूपेंद्र सारण को 1 करोड़ रुपए में बेचा था। इसके बाद ये पेपर आगे से आगे बिकता चला गया। इस पेपर लीक कांड की सबसे अहम कड़ी शेर सिंह मीना को जब पुलिस 3 महीने बाद भी पकड़ नहीं पाई तो अब 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पेपर बेचकर मिलने वाली करोड़ों की काली कमाई का हिसाब किताब रखने के लिए शेर सिंह मीना ने पर्सनल अकाउंट खुलवा रखा था। मंदिरों और धार्मिक कार्यों के लाखों रुपए दान कर उसने गांव में अपनी भामाशाह की इमेज बना रखी थी ताकि किसी को काली करतूत की भनक नहीं लगे। शेर सिंह महीने में 1-2 बार ही स्कूल जाता था, लेकिन फिर भी अटेंडेंस लगती थी। उसने अटेंडेंस लगाने वाले बाबू को स्कूटी गिफ्ट कर मुंह बंद कर रखा था। राजस्थान में पेपर लीक होता कहां से है, इसकी सबसे अहम कड़ी तक पहुंचने के लिए शेर सिंह मीना की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। अजमेर में सूदखोरों की ओर से ब्याज बढ़ाने से परेशान एक बिजनेसमैन ने घर छोड़ दिया। परेशान पत्नी ने उधार देने वाले 2 लोगों के खिलाफ परेशान करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। गुरु नानक कॉलोनी अजमेर निवासी सिमरन टिलवानी ने क्लॉक टावर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पति भगवान दास टिलवानी 24 मार्च को घर से निकल गए। उन्होंने दीपक चिनानी, रमेश गुमनानी से ब्याज पर पैसे लिए थे। अब ये दोनों ब्याज बढ़ाने के लिए परेशान कर रहे थे। पति रात को घर पर आकर बताते थे कि ये लोग कहते थे कि अगर पैसा नहीं देगा तो दुकान पर आकर मारेंगे और मेंटली परेशान करते थे। घर वालों को भी परेशान करने की धमकी देते थे। इनसे परेशान होकर घर छोड़कर चले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के कोटपुतली इलाके में कुछ बदमाशों ने 24 मार्च को मंथली की डिमांड करते हुए पेट्रोल पंप के सेल्समैन से मारपीट की। इस दौरान बदमाशों ने तोड़फोड़ करने के साथ ही फायरिंग भी की और मंथली नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। पेट्रोल पंप पर फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना पर सरुंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके बाद आरोपियों की तलाश में जुट गई। बदमाशों ने मंथली नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ कर दी और फायरिंग कर फरार हो गए। पुलिस को आरोपियों की लोकेशन नीमका थाना की तरफ मिली तो नाकाबंदी करवाई गई और डीएसटी की टीम बदमाशों की 2 कारों का पीछा कर रही थी। रिंगस में भैरूजी मोड़ पर बदमाशों की एक गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया। कार क्षतिग्रस्त होने पर बदमाश पैदल भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कार की तलाशी लेने पर बैग में हथियार बरामद हुए। बाड़मेर जिले में सस्ते दामों में सोने के बिस्किट देने का लालच देकर पीड़ित के साथ महाराज ने ठगी कर ली। सोना खरीदने के लिए पीड़ित सामतराम यादव निवासी गणेश्वर तहसील नीमका थाना सीकर में बैंक से लोन लिया था और 5.5 लाख रुपए महाराज को दे दिए और कुछ दिनों में सोने की डिलीवरी देने को कहा। शादी नजदीक आने पर पीड़ित ने सोना मांगा तो बाबा टाल मटोल करने लगा। सोना नहीं देने पर शादी भी आगे खिसक गई। महाराज ने सोना देने से इनकार करते हुए राशि हड़प ली। मामला बाड़मेर जसाई गांव 2021 अगस्त का है। कोतवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट पर 1.5 साल से फरार चल रहे महाराज रामगिरी उर्फ शंकर सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शंकर सिंह ने गोल्ड बिस्किट के फोटो व व्हाट्सएप पर भी फोटो झांसा देकर धोखाधड़ी की। पीड़ित ने चैट, फोटोग्राफ, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को रिपोर्ट के साथ दी थी। गैंगस्टर अतीक अहमद को गुजरात जेल से उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस रविवार को अहमदाबाद की साबरमती जेल पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक अतीक को जबरन वसूली और दंगा भड़काने के केस में प्रयागराज की कोर्ट में पेश होना है। इसके लिए यूपी पुलिस अहमदाबाद पहुंची है। अतीक का नाम उमेश पाल की हत्या में भी शामिल है। इस केस में भी उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। पूछताछ के बाद ट्रांसफर वारंट पर अतीक को उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है। अतीक को जून 2019 में साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2019 को आदेश दिया था कि अतीक को देवरिया जेल से गुजरात में उच्च सुरक्षा वाली जेल में शिफ्ट किया जाए। अतीक पर रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और हमले की साजिश रचने का आरोप था। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले 20 दिनों में 18,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं।
जिनमें रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 18,000 से लेकर 1,80,000 तक सैलरी दी जाएगी। इनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 1284, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 40, संघ लोक सेवा आयोग में 69, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 5,000, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 163, मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग में 4,792, पंजाब अधीनस्थ बोर्ड में 710, पोस्ट ऑफिस में 58, खेल मंत्रालय में 152 और कर्मचारी चयन आयोग में 5,369 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बीकानेर जिले की व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में सुदर्शना नगर स्थित एक मकान के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की ज्वेलरी और रुपए चोरी कर लिए। घटना की सूचना मिलने पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने मौका मुआयना कर चोरों के फिंगरप्रिंट लिए। व्यास कॉलोनी पुलिस ने पीड़ित अनिल जैन की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। उधर दिल्ली में पकड़े गए कुछ संदिग्धों के इस चोरी में शामिल होने की सूचना पर पुलिस की टीमें दिल्ली पहुंची। एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से 5-7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी जिसके घर चोरी हुई है वहां नौकर रह चुका है। पाली के निकट मंडिया गांव में 35 तोला सोने के गहने, 12,000 नगद और चांदी के गहने चोरी करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में आरोपियों सहित चोरी के गहने खरीदने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान इनकी निशानदेही पर माल बरामद किया जाएगा। सदर थाने के एसएचओ जसवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 9 मार्च को मंडिया गांव में एक घर में चोरी की वारदात हुई थी। मामले में सीसीटीवी फुटेज, साइबर टीम की मदद से नागौर हाल गुजरात के गोडादरा निवासी 20 साल के सुरेंद्र प्रजापति, उसके साथी सिरोही निवासी 22 साल के हिमेश कुमार और चोरी के गहने खरीदने वाले सिरोही के सुभाष नगर हाल नवनीत ज्वेलर्स पाडी कलंदरी निवासी 48 साल के जवरीलाल सोनी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पहले मंडिया गांव में रैकी की। जब लगा कि वृद्ध दंपति और एक बच्ची ही घर में रहती है और यहां आसानी से चोरी की जा सकती है, तो वारदात को अंजाम दिया। चोरी हुए गहनों की बाजार कीमत करीब 21 लाख रुपए से ज्यादा है। इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस में भी पूछना पता है कि कौन से वाले हैं, दौसा वाले या जोधपुर वाले। मंत्री बीडी कल्ला जी, अगली बार अपना दिल भी बड़ा रखना और जगह भी। सदन कुछ ऐसे चलता है, देख रहे हैं मंत्री जी और विधायक जी, एक दूसरे का सिर नहीं फोड़ा जाता। सदन में जब विपक्ष सत्ता को नहीं खेल पाता तो अपनी ही पार्टी की विधायक दिव्या मदेरणा यह काम कर देती है। यह कुछ व्यंग्य बाण हैं जो प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने शनिवार रात को राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर काव्य पाठ करते हुए चलाए। फेस्टिवल के पहले दिन सजी काव्य मंच पर करीब 3 घंटे से ज्यादा काव्य रस की गंगा बही, जिसका जोधपुर वासी लुत्फ उठाते रहे। राजस्थान साहित्य उत्सव के पहले दिन शनिवार रात उम्मेद उद्यान के जनाना बाग में आयोजित कवि सम्मेलन का आनंद लेने बड़ी संख्या में श्रोताओं ने पहुंचकर काव्य प्रपात की धाराओं का रसास्वादन किया। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के लोडवाड़ा और माडा गांव में रात चोरों ने जमकर धमाल मचाई। चोरों ने दोनों गांवों में 4 सूने मकानों और एक मंदिर को निशाना बनाया। चोर लाखों के जेवर और नकदी चुरा ले गए। वहीं चोर एक बाइक को भी चुरा कर ले गए हैं। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी मोहन लाल ने बताया कि रात चोरों ने माडा गांव में 2 भाई प्रमोद लबाना और विशाल लबाना के सोने मकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और अलमारियों को लॉकर तोड़कर उसमें से लाखों के सोने चांदी के आभूषण और 1 लाख की नकदी चुरा कर ले गए। वहीं माडा गांव में चोर नरेश लबाना के घर के बाहर खड़ी बाइक भी चुरा ले गए। इसके साथ ही चोरों ने लोडवाड़ा गांव में फीखालाल लबाना और रमनलाल लबाना के सोने मकान से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुरा कर ले गए। वहीं चोरों ने लोडवाड़ा गांव की पटेल बस्ती में आस्था के केंद्र रामदेव मंदिर में भी चोरी की है। सीकर के पाटन थाना इलाके में महिला के साथ 48,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने फेक स्क्रीनशॉट भेजकर महिला से 48,000 रुपए ऐंठ लिए। महिला संतोष ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उनके पास अनजान नंबरों से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि उसने संतोष की दुकान से 12,000 रुपए का सामान लिया है, लेकिन गलती से 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ऐसे में उस युवक के कहने पर संतोष ने उसके फोन पे पर 18,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद युवक का दोबारा फोन आया, कहा कि आपके अकाउंट में गलती से 30,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं, वह भेज दीजिए। युवक के कहने पर संतोष ने वह भी भेज दिए।
इसके बाद ही युवक ने संतोष को फोन पे के 50,000 के एक फेक ट्रांजैक्शन का मैसेज भेजा। युवक ने संतोष को कहा कि 50,000 रुपये और गलती से ट्रांसफर हो गए, वह भी वापस भेजो। जब संतोष को शक होने लगा तो उन्होंने अपने पति को कॉल कर पूछा तो ठगी होने का पता लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।